अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम एक मरतबा फिर नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं जिसमें हम जेवीटी जेईटी के मैथ सेक्शन की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कई एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सोल्व 28,104 डिवाइडेड बाय 28 यानी 28,104 को 28 पे डिवाइड करें। तो इसके लिए हम सबसे पहले नंबर को लिखेंगे 28,104, इसको डिवाइड करना है 28 से। तो 28 वन ज़ा 28, ठीक है। यहाँ पर 1 को कैरी करेंगे तो टेबल आगे क्योंकि नहीं जा रहा तो ऊपर हम ज़ीरो लिखेंगे, फिर इस ज़ीरो को नीचे कैरी करेंगे, अभी भी टेबल आगे नहीं जा रहा तो ऊपर हम ज़ीरो लिखेंगे। अब इस 4 को नीचे कैरी करेंगे तो ये 104 हो जाएगा। अब अगर मैं 28 को मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से तो ये हमारे पास 3 से अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास 84 आ जाएगा। तो 28 3 ज़ा ये 84 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 20। हम ऊपर पॉइंट लिखेंगे और नीचे जो है ज़ीरो लिखेंगे। अब अगर मैं 28 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ तो 7 8 56, ये 5 6 हासिल, 7 2 14 14, ये 196। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 7, यहाँ पर 196, 4 जो है यहाँ पे बाकी बचेगा, ज़ीरो लिखेंगे, 28 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे 12 बचेगा। अब एक और ज़ीरो लिखेंगे। अब अगर मैं 28 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास 112 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4, यहाँ पर 112, यहाँ पर अभी हमारे पास 8 बचेगा। तो ये जो 103.714 है ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसके बाद हम जो है सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द HCF ऑफ 18 36 76। इसका हमने HCF मालूम करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, पहले इन नंबर्स को लिखेंगे 18 36 और 76। तो सबसे पहले आप इस 18 36 76 की फैक्टराइजेशन कर लें। तो मैं 18 की फैक्टराइजेशन करता हूँ। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इसी तरीके से 36 की करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, ये हो जाएगा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। सिमिलरली 76 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18, 19 1 ज़ा 19। तो अब आप चूँकि 19 जो है ये प्राइम नंबर है इसलिए मैंने 19 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो है ख़त्म हुआ। अब हम क्या करेंगे, इन नंबर को यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ये 18 की फैक्टराइजेशन फैक्टर्स जो है उसको यहाँ पे लिखें। इसी तरीके से 36 का जो फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं वो ये है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इसी तरीके से 76 की 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 19। अब आपने इसमें कॉमन को देखना है तो हमारे पास जो कॉमन मिल रहे हैं वो 2 है और कोई भी हमारे पास कॉमन नहीं है तो इसलिए हमारा जो HCF होगा वो 2 होगा। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, इब्राहिम एंड मरवा आर प्रिपेयरिंग फर्स्ट एड किट्स फॉर द स्टूडेंट्स। इब्राहिम और मरवा तलबा के लिए इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की किट्स तैयार करते हैं। दे हैव 30 परफोरेटेड एडिसिव बैंडेजेस। उनके पास 30 सुराख शुदा पट्टियाँ है। 60 ट्रायंगुलर बैंडेजेस, 60 ट्रायंगल शेप के यानी तिकोनी पट्टियाँ हैं। 75 रेक्टेंगुलर बैंडेजेस और 75 मुस्ततीली पट्टियाँ हैं। दे मस्ट डिस्ट्रीब्यूट दीज इक्वली इन द किट्स। वो इनको बराबर तकसीम करना चाहते हैं किट्स में। विद नथिंग लेफ्ट ओवर यानी बकाया जिसमें बिल्कुल ना बचे। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ किट्स दे कैन मेक विद दिस क्वांटिटी ऑफ बैंडेजेस। तो हमने ये बताना है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इनसे कितने किट्स बना सकते हैं। अगर इनकी क्वांटिटीज़
परपोरेटेड एडिसिव बैंडेजेस की 30 हो, ट्रायंगुलर की 60 हो और रेक्टेंगुलर की 75 हो। तो याद रखें इन किस्म के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास लफ्ज़ ग्रेटेस्ट का इस्तेमाल हो जाए या हाईएस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए, मैक्सिमम का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए, किसी भी क्वेश्चन में बिगेस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए, तो इसी तरीके से ग्रेटेस्ट है जो कि इसी क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। तो याद रखें इन क्वेश्चन में हमने सिंपल क्या करना है, HCF को मालूम करना है। ठीक है, तो अभी हम इसकी HCF को मालूम करते हैं। 60, 30, 75। तो देखें सबसे पहले हम 60 की पे फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये 2 3 ज़ा 6, ये 0, ये हो जाएगा 15, 3 5। ठीक है, तो ये हमारे पास 60 का 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। 30 का भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से जो है 30 की फैक्टराइजेशन हो चुकी है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब हम करते हैं 75 की फैक्टराइजेशन। तो ये 3 पे डिवाइड हो सकता है। 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, तो अब आप इसमें चेक कर सकते हैं 3 कॉमन है तीनों के अंदर और 5 भी कॉमन है। तो जब हम इसके HCF को फाइंड आउट करेंगे तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हमारे पास आएगा। यानी हम मैक्सिमम 15 किट्स जो है तैयार कर सकते हैं अगर बैंडेजेस की इस किस्म की तादाद हो। क्वेश्चन नंबर 4, राइट प्राइम नंबर्स फ्रॉम 21 अप टू 60। यानी हमने 21 से लेकर 60 के दरमियान जो प्राइम नंबर्स हैं उनको लिखना है। प्राइम नंबर्स मुफरद आदाद को कहते हैं। मुफरद आदाद वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हों, यानी वो सिर्फ 2 टेबल्स पे डिवाइड हो सकते हैं। लेट सपोज 11 है, 11 को अगर हम देख लेना तो ये सिर्फ 1 और अपने टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं। तो इस किस्म के नंबर को हम क्या कहते हैं, इस किस्म के नंबर को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो अब हमने ये बताना है कि 21 और 60 के दरमियान प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं 23, 29 है, फिर जो है 31 है, फिर 37, 41, 43, 47, फिर 53 है और 59। ये ऐसे नंबर है जो 21 और 60 के दरमियान है और प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, सोल्व 4 होल 1/6 माइनस 17/18। यानी इस फ्रैक्शन से हमने इस फ्रैक्शन को माइनस करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस 4 को 6 से ज़रब देंगे तो ये 24, 24 में एक जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 25 को 6 पे डिवाइड करेंगे माइनस 17/18। ठीक है, अब क्या करना है, 6 और 18 का एलसीएम लेना है। एलसीएम का आसान मेथड डिवीज़न है। तो 6 और 18 को यहाँ पे लिखेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। ये 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो इसका एलसीएम 18 होगा। अब इस 18 को अगर हम 6 पे डिवाइड कर लेना तो इसका जो हमारे पास आंसर होगा वो 3 होगा। 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो ये हमारे पास आएगा 75। माइनस का साइन लिखेंगे। इसके बाद जो है हमने माइनस 18 को जब हम 18 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर जो है 1 आता है। 1 को 17 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 17 आएगा। अब हमने क्या करना है, 75 से 17 को माइनस करना है तो ये हो जाएगा 8 और ये हमारे पास आएगा 5। तो हम लिख सकते हैं 58/18। ठीक है, अब आप इसको 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, ये 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18। तो ये 29/9 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर।
यानी ये जो डेसिमल्स हैं इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर से मुराद क्या है? तरतीब नज़ूली। नज़ूल किसको कहते हैं? ऊपर से नीचे आने को कहते हैं। जिस तरह हम सीढ़ी में ऊपर से नीचे आते हैं तो इसको क्या कहते हैं? डिसेंडिंग कहते हैं। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है? बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो आप इसमें चेक कर सकते हैं, सबसे बड़ा जो नंबर है इसमें ये पहले नंबर पर 6.77 है। इसके बाद जो बड़ा नंबर है वो 6.60 है। इसके बाद बड़ा नंबर जो है वो 6.33 है। इसके बाद जो बड़ा नंबर है वो है 6.31 और फिर लास्ट में 6.21। ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्ट 69/30 इंटू डेसिमल्स। ये फ्रैक्शन है, इसको हमने क्या करना है? डेसिमल की सूरत में लिखना है। तो हम इसको सिंपल इस तरीके से लिखेंगे, 69 को डिवाइड करेंगे 30 पे, 32 ज़ा 60, 9 यहाँ पे कैरी करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, 33 ज़ा 90। ठीक है, तो हमारे पास ये जो 69/30 है इसका आंसर बनेगा 2.3। क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शंस। अच्छा, अब हमने ये 68% को फ्रैक्शन की सूरत में लिखना है। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें क्या करेंगे? 68 को डिवाइड करेंगे, परसेंटेज का मतलब भी बटे के नीचे 0 को कहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे 4 पे, 4 1 ज़ा 4, 2 कैरी करेंगे, 4 से 1 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8, 2 कैरी करेंगे, 4 5 ज़ा 20। तो ये 17/25 इसका आंसर है। लेकिन अगर आप इसके ऑप्शन को चेक करते हैं तो कभी कभार इसका ऑप्शन में जो है हमारे पास आता है 136/200। तो ये मैं आपको तरीका समझाता हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज़ में जो है एग्ज़ामिनर की कोशिश होती है कि आपका जो आंसर है वो गलत हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने ये फॉर्म दिया होता है। ये किस तरीके से आता है देखें, 68 डिवाइडेड बाय 100। इसको अगर मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 से डिवाइड करता हूँ, तो ये देखें 68 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले 136, 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले 200। तो यही चीज़ हमारे पास बनेगा और यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ ट्राइंगल हैविंग 2 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड। वो ट्राइंगल जिनकी दो जो साइड्स है वो इक्वल हो उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस। आइसोसेलेस एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें हमारे पास दो साइड जो है वो इक्वल होते हैं। फर्ज कर ले ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इनका ये वाला साइड और ये वाला साइड ये दो इक्वल है तो इसको आइसोसेलेस कहते हैं। और एक और ट्राइंगल हमारे पास है, इसके भी क्वेश्चन आते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिनके तीनों साइड क्या हो, सेम हो, इसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। और जिनके कोई भी साइड इक्वल ना हो इसको हम कहते हैं स्केलन ट्राइंगल। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्राइंगल हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, मार्क द गिवन नंबर डिविजिबल बाय 3। इनमें से वो नंबर बता दे जो 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है। तो आप याद रखिए 3 का रूल। 3 का रूल ये है कि अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर है तो आप उस नंबर का सम ले लें। क्या मतलब, देखें 101, इनको आप प्लस कर ले आपस में तो इसका जो आंसर है वो 2 आता है। तो 2 जो है वो 3 पे तो डिवाइड नहीं होता ना, इसलिए ये नंबर भी 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता। इसी तरीके से इनका जब आप सम लेते हैं तो इसका आंसर जो है वो 7 आता है, इसलिए ये भी 3 पे डिवाइड नहीं होता। हाँ, 3 + 6 जिसका आंसर जो है 9 आता है, तो इसलिए ये जो आंसर है ये हमारे पास करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, आप इसको भी बेशक चेक कर ले, इसका आंसर जो है इसका जो सम है वो 7 है, तो 7 तो 3 पे डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये नंबर भी 3 पे कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अपने कोलीग्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।